जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी टेट की एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए हमको 5 सब्जेक्ट्स को क्लियर करना पड़ता है। उन्हीं में से एक हिंदी वाले सेक्शन की आज हम प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आइए आगाज़ करते हैं आज के सेशन हिंदी वाले सेक्शन को। तो आइए पहले प्रश्न पर, संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन है ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द या हाइब्रिड वर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है दोस्तों, थोड़ा वेट कीजिए दोस्तों। इसके ऑप्शन है ईय, ई, इक, आ। तो शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए आ प्रत्यय को जोड़ना होगा। अगला प्रश्न है नाक का बाल होना। तो इसके ऑप्शन है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अधिक प्रिय होना। अगला प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसके ऑप्शन है घोड़ा, घोटक, कटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कटक। कटक को छोड़कर बाकी ये तीनों घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसका उत्तर, उनके ऑप्शन है अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यायावर। अगला प्रश्न, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, समास का अर्थ है, इसके ऑप्शन है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। अगला प्रश्न, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसके ऑप्शन है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों को त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उनका निदान करना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? तो इस प्रश्न में पूछा है भाषा कौशल 4 होते हैं, उन 4 कौशलों में कौन सा कौशल नहीं है? ऑप्शन है सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंसना। ये कोई कौशल नहीं होता है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
काव्य शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूत एवं आनंदानुभूत कराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसानुभूत एवं आनंदानुभूत कराना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग हुआ है? विश्लेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन है राम घर जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसका उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, पात्रता अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पात्रता अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखाचित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाहनारूढ़, मतलब वाहन पर आरूढ़। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, भारतेंदुकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतकाल। घनानंद को रीतकाल युग का कवि माना जाता है। अगला, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? दोस्तों आशीर्वाद शुद्ध शब्द, सी ऑप्शन वाला आशीर्वाद हमेशा सही वर्तनी के हिसाब से सही शब्द रहता है। इसको आपको अपने मस्तिष्क में याद रखना होगा। अगला प्रश्न, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ऑप्शन है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक में को शब्द आता है। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन का उपनाम है? ऑप्शन है हरिऔध, निराला, गुलेरी, अज्ञे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञे जी। इनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी। अगला प्रश्न, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या है प्रसिद्ध? कवित्त, सवैया, पद, दोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहा। कबीर जी ने दोहे बहुत गाए हैं। अगला प्रश्न, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन है पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन आजन्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनः धन जन्म। ये विसर्ग संधि का उदाहरण भी है। अगला प्रश्न, शोक किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है शांति रस का, करुण रस का, हास्य रस का, वीर रस का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रज। तो सूरदास ने सूर सागर अपनी एक रचना है सूर सागर, उसकी रचना ब्रज भाषा में की थी। अगला प्रश्न, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो इसका सही उत्तर माना जाएगा कुलीन।
कुलीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन है दाती, दात्र, दात्री, धात्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दात्री इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपादान, संप्रदान, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक। अगला प्रश्न, पापी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज शीकल आगे है दोस्तों। अगला इसके ऑप्शन है दोस्तों ऊपर की तरफ देखते हैं, तब तक आप वेट कीजिए। कांतिकी में कौन सा अलंकार है? कांतिथि में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों उपमा अलंकार। अगला और अंतिम प्रश्न, बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी। तो इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास जी की एकमात्र प्रमुख रचना बीजक है। यह दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो मेरे यूट्यूब चैनल राजपूत एजुकेशन सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।